हेलो हेलो मेरा पहला वीडियो है ये। मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। फॉर द कॉन्टेक्स्ट, बिफोर लॉकडाउन आई वॉज बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ था तो इवेंचुअली मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता गया एंड पता नहीं क्यों मैं इंट्रोवर्टेड बन गई थी फिर से। उस टाइम पे मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया था, नॉवेल्स, और ये काफ़ी फिक्शनल नॉवेल्स थी, तो जितनी भी मैं बताऊंगी अभी उसमें से कोई नॉन फिक्शन वाली नहीं है। ये बुक रिव्यू होने वाला है। आई डोंट नो वाई, मैं बहुत बोर्ड हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो मैंने सोचा चलो कैमरा चालू करके वीडियो बनाई जाए। पहली बुक, द 7 हस्बैंड्स ऑफ एवलिन ह्यूगो। ये मैंने पहले इसलिए रखी है बिकॉज ये मेरी दिल के बहुत करीब है। ये मेरी फेवरेट बुक है। वैसे मुझे याद नहीं है इसमें कुछ क्या हुआ। Evelyn Hugo is the glamorous idol you admire, but she is also the relentless fighter you aspire to be. Her life story is heartbreaking yet beautiful and will keep readers captivated until the very last page. आई रिमेंबर ये थोड़ी मैरिलन मनरो उनसे बहुत मिलती जुलती है। ये जो एवलिन ह्यूगो जो है इसमें मेन कैरेक्टर, वो भी काफ़ी मैरिलन जैसी है बट बहुत ही डिफरेंट है। मैरिलन की लाइफ से बहुत ही डिफरेंट है। इसके अंदर बेसिकली एवलिन ह्यूगो की जितने भी सेवन हस्बैंड्स रह चुके हैं और उनके साथ में डिवोर्स, बस यही चलता है पूरी बुक में। और वो पढ़ने में मज़ा पता नहीं क्यों एंड तक ना अपन को एवलिन से ऐसा अटैचमेंट सा हो जाता है। उसकी दोस्त थी, उसका नाम भूल गई मैं, सीलिया नाम था उसका। हाँ, तो सीलिया काफ़ी अच्छी कैरेक्टर लगी थी मुझे इसके अंदर। एंड बेसिकली इसमें एक राइटर है जिसका नाम है मोनिक ग्रांट, रिपोर्टर है। उसने चूज़ किया रहता है एवलिन ह्यूगो की मतलब लाइफ स्टोरी लिखने के लिए। बहुत अच्छी बुक है, 5 on 5 दूंगी मैं इसे। मुझे बहुत मज़ा आया ये पढ़ने में एंड मुझे एवलिन तो पर्सनली बहुत ही पसंद है और उसकी वो स्कैंडलस लाइफ भी बहुत बढ़िया है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट बुक, ये आधे से ज़्यादा लोगों ने पढ़ रखी होगी, इट एंड्स विद अस। अब ये मुझे समझ नहीं आता मेरी मम्मी ने कि 8th में मुझे कैसे दिला दी थी। मेरी मम्मी ने मुझे अलाउ भी कैसे किया। मैं 8th में थी एंड आई डोंट थिंक 13 साल के बच्चों को ये पढ़नी चाहिए। प्लीज़ 13 साल के बच्चे ना पढ़ें ऐसी बुक्स, ये आपके लिए नहीं बनी है। तो बेसिकली इसमें एक लिली नाम की मेन कैरेक्टर है। उसका एक बिजनेस है बॉस्टन में, वो फ्लावर्स बेचती है एंड बॉस्टन में ही उसे एक रायल किनकेड नाम का न्यूरो सर्जन मिलता है कि रायल के साथ में रिलेशनशिप चल रही रहती है और फिर रैंडमली बीच में उसके पास दिखाने लग जाते हैं और पास में जो लड़का था, और फिर तो स्पॉइलर ही हो जाएगा। लेकिन बहुत प्यारी बुक है एंड एंड में मैं रो दी थी। 13 साल की बच्ची एंड में इसको पढ़ के रो दी थी, पता नहीं। हाँ बहुत ही इमोशनल बुक है एंड मज़ा तो है पढ़ने में जो भी हो। मैं इसको कितने स्टार्स दूंगी, 4 out of 5 आई थिंक। कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी, जो भी है। नेक्स्ट बुक, ये बुक मैंने BBS के वीडियो को देख करके परचेज़ की थी। मम्मी ने दिलाई थी, परचेज़ की थी मैंने खुद। हाँ, तो बेसिकली मैंने BBS का वाला वीडियो देखा था, द बुक्स आई हैव रेड सो फार। उसके अंदर उसने रेकमेंड की थी एंड आई हैड हाई होप्स, बट पर्सनली मैं वैसे इंसान हूँ जो बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी चीज़ों से। फिर मुझे इस बुक को पढ़ने में आई थिंक 2 महीने लग गए थे, उससे भी ज़्यादा। बेसिकली इसमें एक वर्ल्ड है जहाँ पे जब आप मरने वाले रहते हो तो 24 आवर्स प्रायर फ्रॉम योर डेथ तुम्हें कॉल आता है जिसके अंदर तुम्हें बता दिया जाता है कि आप विदिन 24 आवर्स आपकी डेथ हो जाएगी। वो दुनिया में एक ऐप रहता है जिसपे अपन वैसे ही लोग जिनको कॉल आया रहता है वैसे लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, एक फ्रेंडशिप वाला ऐप। और वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर्स होते हैं। जो इसके अंदर 2 बंदे हैं, मेटियो और रूफस, उन दोनों का लास्ट डे रहता है एंड वो उस ऐप पे जाके मिलते हैं एंड अपना आखिरी दिन साथ में बिताते हैं। तो बीच में लगता है कि मतलब कब मर जाएंगे, ओ शिट ये भी हो गया, अब मर जाएंगे, नहीं, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड डेथ थी। वो डेथ तक पहुंचने तक ही मैंने 3-4 महीने बिता दिए थे, तो मुझे स्टार्टिंग का कुछ याद ही नहीं था, लेकिन मज़ा आया जो भी है। मैं इसे दूंगी 3 और 5 स्टार्स। तो नेक्स्ट मेरी फेवरेट बुक्स, द OG। बहुत फ़न है, बहुत अच्छी वाइब्स है, मज़ा आ जाता है पढ़ने में, बहुत फ़नी है।
मुझे पर्सनली इन सब में से सबसे ज़्यादा अच्छी लगी रॉड्रिक रूल्स वाली बुक, तो मैं इन्हें 5/5 दूंगी, और अगर 10 का ऑप्शन होता तो 10/10 देती। डॉग डेज है ये फर्स्ट वाली, डायरी ऑफ ए वेम्पटी किड, अगली ट्रूथ, केविन फीवर और रॉड्रिक रूल्स। रॉड्रिक रूल्स तो ओजी है, बहुत ही मज़ा आया इसमें। जिन लोगों को नहीं पता है, इसमें एक ग्रेग नाम का बच्चा है जो ये बुक्स एज एन एक डायरी जैसे लिखता है, हर रोज़ तो नहीं, लाइक वीकली अपनी जो भी शेड्यूल है ज़िंदगी में वो सब लिखता है। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, बहुत फनी है, डेफिनेटली वुड रिकमेंड, 10/10, बहुत मज़ा आया। अनदर बोरिंग बुक, जो आई एम सो सॉरी जो भी इसके फैंस हैं और जिनको ये बुक पसंद है, अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। मुझे पर्सनली कुछ समझ नहीं आया इसमें। मैंने इसे आई थिंक 7 महीने लिए थे पढ़ने में, एंड बीच में बहुत बोरिंग हो गई थी। लेकिन फिर मैंने इसकी वो देखी थी, जो इसका शो बनाया गया है प्राइम पे आई थिंक, हाँ, तो अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, मैंने इसका शो देखा एंड देन मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि हाँ ये सब मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मुझे पढ़ते टाइम कुछ समझ नहीं आया था। तो बेसिकली इसके अंदर एक पिपा नाम की लड़की रहती है जो हाई स्कूल में रहती है, और उसका आखिरी साल रहता है, एंड वो चूज़ करती है अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में एक केस सॉल्व करना जो उसके टाउन में हो रखा रहता है बहुत ही टाइम पहले से। उसमें एक एंडी बेल नाम की कैरेक्टर है जिसकी मतलब डेथ हो गई रहती है बहुत सालों पहले, 5 साल पहले, एंड सब बोलते हैं कि साल सिंह ने मर्डर किया था उसका, लेकिन पिपा को बिलीव नहीं होता कि वो साल सिंह ही कर सकता, वो इतना अच्छा इंसान था। तो या वो केस सॉल्व करती है, पता लगाती है कि सच्ची में भी साल सिंह ने मारा था क्या एंडी बेल को। कितनी दूंगी मैं इसे? 3/5। नेक्स्ट बुक है वो मेरे पास है नहीं, बट उस बुक का नाम है November 9 कॉलिन हूवर की। मैं इधर फ़ोटो डाल दूँगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मुझे जिस हिसाब से याद है उस बुक के अंदर एक लड़की रहती है, उसका घर वॉज ऑन फायर एंड उस इंसिडेंट की वजह से उसको बहुत सारे बर्न मार्क्स आ जाते हैं। वो आई थिंक एक बंदे से मिलती है जिनसे मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ। बेसिकली उसमें एक लड़की रहती है जो एक लड़के से मिलती है November 9 की डेट को। वो दोनों एक दूसरे को हर साल उसी डेट पर मिलने के लिए लाइक वो एक रूल सेट करते हैं, एंड बहुत मज़ा आया था। वेल मुझे थोड़े बहुत चीज़ें याद हैं उसके अंदर। मैं दूंगी 5/5। बहुत अच्छी बुक थी। रोमांस की बात कर ही रहे हैं तो ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं। इस बुक को मैंने 3 दिन में ख़त्म किया था एट द एज ऑफ 14। पता नहीं 14 साल की बच्ची को उसकी मम्मी किस परमिशन, बस मेरी मम्मी नहीं देखती मुझे कौन सी बुक्स दिलाती हैं, तो ये डेफिनेटली इतने छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अब मैं पढ़ सकती हूँ इसे, लेकिन मैंने बहुत छोटे में पढ़ी थी और इसमें बहुत वैसे सीन्स हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ने चाहिए। सॉरी मम्मा। तो इसके अंदर एक टेट कॉलिंस नाम की लड़की रहती है, माइल्स आर्चर नाम का उसमें लड़का रहता है, पता नहीं अजीब सा रहता है। माइल्स इज़ अ लिटिल कोल्ड कि मतलब वो कुछ कहता नहीं है ये वो, एंड माइल्स का पास्ट है, हमें धीरे धीरे वो बीच में बताते हैं कि ऐसा हो रखा है उसकी ज़िंदगी में। वो पूरा डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो एंड तक अपन को पता चलता है कि माइल्स के पास्ट में क्या था कि वो इतना कोल्ड है। अब टेट और माइल्स एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फिर टेट इज़ लाइक ये इतना कोल्ड क्यों है और ये क्यों अटेंशन नहीं दे रहा पूरा, लेकिन इसके सीन्स बहुत ही एकदम क्या हो गया ये वैसे वाले हैं। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन मज़ा आया सच्ची में। मैं इसको दूंगी 4/5। नेक्स्ट बुक, इस बुक को भी मैंने 2 साल लगा दिए थे पढ़ने में, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने इसे 2 साल लगा दिए थे पढ़ने में। मैंने जब ये बुक ख़त्म करी मैं रिग्रेट करी थी मैंने इसे पहले क्यों नहीं पढ़ दिया, बिकॉज बीच बीच में कभी कभार बोरिंग हो जाता था एंड कुछ समझ नहीं आता था, पता नहीं क्यों मैं भूल जाती थी चीज़ें। द साइलेंट पेशेंट, अब इसकी कंडीशन से भी दिख रहा होगा कि मैंने किस हिसाब से ये पढ़ी है। हर रोज़ मैं स्कूल बैग में छोड़ के पढ़ती भी नहीं थी मैं इसे, मैं सोचती थी बस में पढ़ लूँगी, लेकिन मैंने रेयरली पढ़ी है। इसके अंदर एक एलिसिया बेरेंसन करके एक लड़की है, अपने हस्बैंड को सर पे 6 बारी गोली मार देती है एंड देन तब से एक भी चीज़ नहीं बोलती। पुलिस वगैरह आते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं,
सबको कुछ भी नहीं बोलती, मुंह बंद करके, लाइक उसने मौन व्रत ले लिया। थियो नाम का मेन कैरेक्टर, वो एक साइकोथेरेपिस्ट होता है एंड वो ट्राई करता है कि मैं एलिसिया बेरेंसन को बुलवा के बताऊंगा और मैं उसके थेरेपी लूँगा और मेरी वजह से वो बोलेगी। ही वॉज कॉन्फिडेंट कि वो बोल सकती है एंड ये सब, मतलब वो पागल नहीं है दिमाग से, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकती इसके अंदर बिकॉज मैं जो कुछ भी बोलूँगी स्पॉयलर्स हो जाएंगे। लेकिन इसकी एंडिंग, भले कितना भी टाइम लिया हो पढ़ने में, मैंने इसकी एंडिंग इतनी माइंड ब्लोइंग थी ना, मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ने में, बहुत। आई लाइक अमेजिंग यार, जिसने भी बनाई है मेरे को लगता है उनने कैसे सोचा होगा इस चीज़ के बारे में, कितनी सही है। आई थिंक अब मुझे ये वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए। सो थैंक यू जो अभी तक जो भी रुका हुआ है वीडियो देखते हुए। मैं आई डाउट मैं ये पोस्ट करूँगी ऑनलाइन, कर भी दिया है तो वेल डन, होपफुली मैंने एडिट करके पोस्ट कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होपफुली मैं दूसरा पार्ट डालूंगी क्योंकि ये सारी बुक्स नहीं है जो मैंने पढ़ी है, मैंने और पढ़ी है। एंड बुक्स पढ़ना ना इज़ सो फन बिकॉज तुम फ़ोन्स वगैरह से दूर रहते हो, तुम पढ़ाई से दूर रहते हो और अपनी रियल लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही रहती है उनसे दूर रहते हो। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मतलब तुम्हारी रीडिंग स्किल्स भी बढ़ रही हैं। मैं ज्ञान क्यों देने लग गई बेसिकली बुक्स पढ़ना इज़ अ नाइस थिंग, इवन दो मैंने अपनी पढ़ाई की वजह से अब बंद कर दिया बुक्स पढ़ना। होपफुली मैं कभी चालू करूँगी, आप लोग भी पढ़ना चालू कर दो। बाय। कितना awkward है ये।